नमस्कार दोस्तों, यस बाबू ट्रैवलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे एक बहुत ही सुंदर रेल यात्रा पर। कर्नाटक के गुलबर्गा से शुरू होकर महाराष्ट्र के सोलापुर, पुणे, लोनावला, खंडाला और कर्जत होते हुए कल्याण जंक्शन तक। तो आइए, चलिए मेरे साथ इस रोमांचक सफ़र पर। हमारी यात्रा शुरू होती है गुलबर्गा स्टेशन से, जिसे आजकल कलबुर्गी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपने पुराने किलों, दरगाहों और दक्षिण उत्तर भारतीय संस्कृति के मिलन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही ट्रेन चलती है, सूखी धरती और दूर तक फैले खेत नज़र आते हैं। धीरे धीरे रेल की लय में सफ़र का असली मज़ा शुरू हो जाता है। करीब 2 घंटे बाद हम पहुंचते हैं सोलापुर शहर। यह शहर कपड़ा उद्योग और अपने मशहूर सोलापुर चादर के लिए जाना जाता है। स्टेशन पर चाय, वड़ा पाव और मसालेदार स्नैक्स की खुशबू चारों तरफ फैली होती है। अब ट्रेन बढ़ती है पुणे की ओर। बीच में कुर्डुवाड़ी, दौंड जैसे स्टेशन आते हैं। इस पूरे रास्ते में आपको पुराने किले, मंदिर और मराठा काल की झलक मिलती है। जैसे जैसे हम पुणे के पास आते हैं, मौसम ठंडा और सुहाना हो जाता है। हरी भरी जमीन, गन्ने और केले के खेत नज़र आते हैं। पुणे पेशवाओं की धरती, मराठा इतिहास का गढ़ और आज का आधुनिक शिक्षण व IT शहर भी है। पुणे जंक्शन हमेशा चहल पहल से भरा रहता है। ट्रेनों की सीटी, यात्रियों की आवाज़ें और चाय की महक सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना देती है।
अब शुरू होता है सबसे खूबसूरत हिस्सा अपने जर्नी का, पुणे से लोनावला का पहाड़ी रास्ता। शहर के शोर से दूर निकलते ही हवा ठंडी और ताज़ी हो जाती है। खिड़की के बाहर हरी पहाड़ियाँ, झरने और धुंध दिखाई देने लगती है, खासकर बरसात के मौसम में। शिवाजी नगर, खड़की, दापोड़ी, तलेगांव पार करते ही हरियाली और घनी हो जाती है। धीरे धीरे ट्रेन लोनावला पहुंचती है, एक छोटा सुंदर हिल स्टेशन। यहाँ की चिक्की बहुत मशहूर है। ट्रेन जब रुकती है तो ठंडी हवा का झोंका और पहाड़ों की खुशबू हर यात्री को तारोतराज कर देती है। अब शुरू होती है खंडाला घाट की उतराई। यह हिस्सा सचमुच बहुत ही रोमांचक है। चारों तरफ गहरी घाटियाँ, ऊंचे चट्टान और दूर दूर तक पहली हरियाली। ट्रेन सुरंगों से गुजरती है, मोड़ों पर झुकती है और नीचे झरनों की धाराएं नजर आती है। इन्हें कई लोग वर्जिन घाट कहते हैं क्योंकि यहाँ की प्रकृति आज भी काफ़ी हद तक अनछुई और शुद्ध है।
बरसात में तो यहाँ हर जगह से पानी गिरता दिखता है, मानो पहाड़ खुद रोशनी में नहा रहा है। खंडाला छोटा है लेकिन बेहद सुंदर स्थान है। और हाँ, बॉलीवुड के मशहूर गाने आतिक्य खंडाला ने इसे और भी प्रसिद्ध बना दिया। खंडाले के बाद ट्रेन शुरू करती है अपनी तेज़ उतराई करजत की ओर। यह रास्ता भारत की रेल इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। तेज ढलानों, सुरंगों और पुलों के बीच ट्रेन धीरे धीरे नीचे उतरती है। इस खंड में कई जगह बैकिंग इंजन यानी सहायक इंजन लगाए जाते हैं ताकि ट्रेन सुरक्षित उतर सके। रास्ते में मंकी हिल और ठाकुरवाड़ी जैसे स्टेशन आते हैं, जहां से घाट की खूबसूरती देखने लायक होती है।
करजत पहुंचने पर माहौल शांत हो जाता है। यह जगह अपने वड़ा पाव ट्रैकिंग रूट्स के लिए प्रसिद्ध है। राजमाची और कोंडाना किले यहीं के कहीं आसपास है। अब ट्रेन घाटों को पीछे छोड़कर मैदान में उतर चुकी है। भिवपुरी, नेरुल, बदलापुर जैसे स्टेशन पार करते हैं। धीरे धीरे गांव की जगह छोटे छोटे कस्बे, फिर फैक्ट्रियां और इमारतें दिखाई देने लगती है। यानी अब हम मुंबई क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। दूर दूर तक फैले घर, व्यस्त सड़कें और पास से निकलती लोकल ट्रेनें सब मिलकर शहर की हलचल का एहसास कराती है। शाम ढलती है, सूरज सुनहरे रंग में ढल जाता है और हमारी ट्रेन पहुंचती है कल्याण जंक्शन। इस लंबी यादगार यात्रा का अंतिम पड़ाव हमारा कल्याण जंक्शन है। गुलबर्गा से कल्याण तक का ये रेल सफ़र सिर्फ दूरी तय नहीं करता, यह हमें दिखाता है भारत का असली चेहरा। सूखे मैदानों से लेकर हरे पहाड़ों तक, पुराने किलों से आधुनिक शहरों तक, हर दृश्य अपनी कहानी कहता है। कल्याण मुंबई जस्ट बंदो ಇವತ್ತು ಗಾಡಿ ಯಾಕೋ ಲೇಟ್ ಇತ್ತು. Just is Kalyan. Today the vehicle was, the train was late by 35 minutes. चैनल को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।